बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम आका करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं न्यूज़ बीट के साथ दिन भर की मुनफरिद और ख़ास ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और मेरा ये चैनल उन व्यूअर्स के लिए भी है जो दिन भर की मसरूफियात या और किसी वजह से न्यूज़ नहीं सुन पाते। उनके लिए मुल्क के मुख्तलिफ चैनल और मुल्क के नामवर सहाफ़ियों के सोर्स से ली गई ख़ास ख़बरों का खुलासा आपकी खिदमत में पेश कर सकूँ। और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, इससे मेरी हौसला अफजाई होगी और इस तरह मैं अपने काम में और बेहतरी ला सकूँगा। शुक्रिया। तो जी नाज़रीन इकराम, अब हम चलते हैं अपनी पहली और अहम ख़बर की तरफ। वो है इसराइल फ़लस्तीन जंग की ताज़ा तरीन अपडेट। रात गए से इसराइली एटमी तनसीबात पर हमले की खबरें आ रही हैं। हमास इसराइल जंग की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि हमास ने दावा किया है कि पिछले 5 दिनों से इसराइल के तकरीबन 1300 से ऊपर इसराइलियों को हलाक कर दिया गया है। लेकिन बात दूसरी तरफ भी ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि फ़लस्तीनियों पर भी अज़ाब नाज़िल किया हुआ है इसराइली हुकूमत ने। वहाँ कई हज़ारों फ़लस्तीनी जो है लुक़मा अजल बन चुके हैं और अपनी जायदादों को मिलिया मेट होता देख रहे हैं और अपने प्यारों को इस दुनिया से रुखसत होते हुए देख रहे हैं। हज़ारों की तादाद में फ़लस्तीनी जो हैं शहीद हो चुके हैं। अल्लाह पाक फ़लस्तीनियों को आज़ादी नसीब करे और उनकी जदोजहद को कामयाब करे। अल्लाह पाक उनकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह आमीन। और अब हम चलते हैं अपनी दूसरी ख़बर की तरफ। इमरान खान साहब का एक ख़त उनके ख़ानदानी ज़राए से सामने आ रहा है, जो कि इमरान खान से रिलेटेड है। इमरान खान ने बड़ों के जो है ना पाँव से ज़मीन निकाल दी है, जो बैठकर बहुत बड़ी बातें करते थे साफ़ी हज़रात मीडिया पे। सबकी मुंह बंद कर दी हैं। इमरान खान ने सबके मुंह पे ऐसा तमाचा मारा है कि सब अपने गाल पकड़ कर बैठ गए हैं। इमरान खान ने कहा है कि जो अटक जेल में मुझे शुरू के दिनों में मैं बहुत परेशान रहा, क्योंकि वहाँ मुझे बहुत ही गंदी जगह पे रखा गया। दिन में मैं ज़मीन पे सोता था तो मक्खियाँ और कीड़े तंग करते थे, और रात को जो है मच्छर मेरे साथ चिमटा रहता था। और इस तरह करके मैं दिन गुजारे और फिर आहिस्ता मैंने इसको एडजस्ट कर लिया। और दूसरी तरफ से उन्होंने ये भी खबर दी है कि मेरे पास मुझे कह रहे हैं कि मुझे मुल्क से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि आप मुल्क से बाहर चले जाएं, और ये सारी कोशिशें उनकी तरफ से हो रही हैं। मेरा मुसलसल इनकार है इस बात पे। उन्होंने कहा कि मैं कभी भी मुल्क छोड़ के नहीं जाऊंगा। मैं अपने लोगों में, अपने लोगों के साथ, अपने लोगों के लिए जदोजहद करूंगा और इस मुल्क के लिए जदोजहद करूंगा। और इसमें उन्होंने अपने वर्कर और पाकिस्तानियों के लिए पैगाम भेजा है कि आप साबित कदम रहे। इंशाल्लाह वक्त अच्छा आने वाला है और इंशाल्लाह वक्त अच्छा आएगा। जी तो नाज़रीन, अब चलते हैं सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच के अहवाल की तरफ। मशहूर कहावत है ना, अब क्या पछताए हो जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। अब काजी फैज़ ईसा साहब को रह कर याद आ रहा है कि कह रहे हैं जी ये बेंच बनाना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। काजी फैज़ ईसा साहब से कोई पूछे कि जब बंदयाल साहब बेंच बनाते थे तो आप फुल कोर्ट की हमेशा बात करते थे, और इसलिए जो भी बेंच बनाया बंदयाल साहब ने आप उससे निकल गए। आपने उसमें बैठना तक पसंद नहीं किया, और आप हमेशा ये कहते थे कि फुल कोर्ट बेंच बनेगा, फुल कोर्ट बेंच बनाओ, फुल कोर्ट बेंच बनेगा तो मैं बैठूंगा। लेकिन अब क्या हुआ? अब उसी बात पे आ गया ना आप। तो इसलिए मैंने कहा कि अब क्या पछताए हो जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। बहरहाल कार्रवाई जो है वो उल्टा गले पड़ गई है उनके जिन्होंने ये प्लान किया था, और बहुत हद तक ये चीज़ें जो है डिस्क्लोज़ हो चुकी हैं और मुकम्मल फ़ैसला आने तक और ज़्यादा डिस्क्लोज़ होंगी। बहरहाल गेम जो है बड़ों के सर पड़ी हुई है, लेकिन इस दूसरी जानिब इस गेम को फ़ौरन उड़ा दिया गया है, क्योंकि लंदन से कुछ वीडियो क्लिप्स आए हुए हैं जो मैं आपके गोश गुजार करता हूं, और वो आप सुनेंगे तो आप कहेंगे कि भाई ये तो अजीब कहानी है,
عدالت کچھ کہہ رہی ہے اور یہ کچھ کر رہے ہیں. بہرحال آپ یہ کلپ سنیے، ان کی وائس میسج ہوگی کیونکہ میں ویڈیو کلپ نہیں چلا سکتا. آپ یہ کلپ سنیے اور پھر فیصلہ آپ خود کیجیے گا. یہ نیریٹو جلدی شروع کیا، کمنگ آؤٹ آف دی نیگیٹو کلاس روز شامی ٹاک شروع اکانومی اینڈ پورامن ہم سائڈ یہ جو یہ دونوں جی ناظرین کا آپ یہ دیکھیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ ہائی کمشنر صاحب یہ سب کچھ اپنی کیپیسٹی پر تو نہیں کر رہے. بہرحال جن کا یہ کام ہے وہ یہ کروا رہے ہیں اور یہ سب ہو رہا ہے. اور آپ اگلا کلپ دیکھیں. لیکن ہائی کمشنر صاحب کیا مشورے کیا دے رہے ہیں بھائی. ہمسایوں سے اچھے تعلقات رکھنے، ہمسایوں سے مینس کیا ہے آپ خود سمجھدار ہیں. ہاں تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. بہرحال آپ اگلا کلپ دیکھیں. یہ دیکھ لیں، یہ پاکستان کا ہائی کمشنر ہے اور یہ اسٹیٹ کا بندہ ہے. یہ نواز شریف کے ساتھ بیٹھ کر یہ مشورے اس کو دے رہا ہے. آپ اب خود اندازہ لگا لیں کہ کون کیا کر رہا ہے اور یہ کس کے بہاف پہ کر رہا ہے. آپ بہت سمجھدار ہیں. جی تو دیکھیں کس طرح عدالت کے فیصلوں کو جوتے کی نوک پر رکھنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے اور کس طرح عدالت کے فیصلوں کا تماشا بنایا جا رہا ہے، کس طرح تمسخر اڑایا جا رہا ہے. یہ سب آپ دیکھیں. وہ کیا ہے کہ سنتا جا شرماتا جا، سنتا جا شرماتا جا. اپنا خیال رکھیے گا جی. اور میری سب سننے والوں سے درخواست ہے کہ وہ عمران ریاض بھائی کے لیے دعا کریں. اللہ پاک ان کو صحت تندرستی دے، اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے اور جلد از جلد یہ صحافت کا شیر میدان میں آ جائے دوبارہ سے. آخر میں اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. دعا میں یاد رکھیے گا.